और मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूं, अपने मन को तैयार करो घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो पूरा सप्ताह ही मैं इन्हीं बातों पर बोलूंगा। अब ये सप्ताह में प्रवचन कम और अमृत बरसेगा आप लोगों के लिए, जिंदगी की बातें बरसेगी, जीवन के नाम पर दवा बरसेगी। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, पहला संकल्प कर लो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सार संभाल, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनका मन का मांगल्य हम अपने जीवन में जरूर करेंगे, जरूर जरूर करेंगे मेरे भाई, जरूर जरूर करेंगे। जिंदगी में जो हमें कभी 2 गिलास सिकंजी पिलाता है हम उसे थैंक यू कहते हैं ना। कभी हमें कोई चाय या कॉफी पिला देता है हम उसे थैंक यू कहते हैं। अरे यहां से आप बाहर निकले, आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई और कोई व्यक्ति शैलेंद्र नगर जा रहा है, उसने कहा चलो चलो मैं भी तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं, और आपको ले जाकर घर के आगे तक छोड़ दिया, तो आप उतरते समय से क्या बोलेंगे? बोलो 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 बोलो। 2 गिलास सिकंजी पिलाने वाले को थैंक यू कहा जाता है, 1 गिलास कॉफी पिलाने वाले को थैंक यू कहा जाता है, 1 कप चाय पिलाने वाले को थैंक यू कहा जाता है, 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वाले को थैंक यू कहा जाता है। जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जो भगवान बनकर हमारी जिंदगी में आए, जरा एक बात बताओ, जिंदगी में आपने उनको कितनी बार थैंक यू कहा है? आपको लगता ही नहीं है कि मां बाप ने हमारे लिए कुछ किया है? लगता ही नहीं है। सोचो, जिस तरह से आपने आज मां बाप को भगवान भरोसे छोड़ रखा है, वैसे मां बाप अगर जन्म देकर आपको भगवान भरोसे छोड़ देते तो आज आप ये जिंदगी नहीं जी रहे होते, किसी अनाथालय में, यतीम खाने में अनाथ की जिंदगी जी रहे होते, अगर उन्होंने भी आपको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया होता। यतीम खाने में जी रहे होते, कोई अनाथालय की दान की रोटियां खा रहे होते। प्रणाम करो अपने पूज्य माता पिता को, जिन्होंने हजार हजार बार आपके लैट्रिन से और सुसु से सड़े हुए पोतड़िए धोए, आपके हजार नखरे सहन किए, आपने जो चाहा सो आपके लिए किया, आपकी पढ़ाई के लिए अपना प्लॉट बेचा। अरे और तो और अपने गले की चैन, एकमात्र चैन थी, वो भी आपकी प्यारी मां ने इसलिए बेच दी, मेरी बेटी की जिंदगी बन जाए। जिन्होंने आपकी जिंदगी बनाई, प्लीज उनका बुढ़ापा बिगाड़ने का पाप मत कर लेना। उनका क्या काम है? उनका बोल लो, बूढ़ापा बिगाड़ने का पाप मत कर लेना। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, जब हम रिश्तों में मिठास घोलना चाहते हैं तो पहला काम हम सभी लोग इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं आज से संकल्प करता हूं, मैं अपने पूज्य हैं क्या मम्मी पापा दादा दादी को बहुत श्रद्धा पूर्वक निभाऊंगा, बहुत भावना पूर्वक निभाऊंगा, बहुत प्रेम पूर्वक निभाऊंगा। मैं उनके जीवन की सेवा और शुश्रूषा को जीवन का सौभाग्य मानूंगा। वे जैसे भी हैं, मुझे पता है आपकी सासू माँ चिड़चिड़ी है, मुझे पता है, वो टेढ़ी है, मुझे पता है, वो हर समय टोकती रहते, मुझे पता है, फिर भी उन्होंने आप पर एक एहसान किया है, और वो ये है कि आपकी जिंदगी में सुहाग लगाने का सौभाग्य इसी महान महिला ने आपको प्रदान किया है। और मैंने इसीलिए वो गीत गाया था ना, जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाएं हम अपना, बोलो बोलो, फर्ज निभाएं। जितना उन्होंने हमें निभाया हम उतना उन्हें निभा दें। आज के लिए मैं आपको सार संदेश ये कह रहा हूं, घर के लिए नियम बना लो। मैं रोज सुबह है अपने माता पिता को प्रणाम करूंगा, और रात को सोने से पहले 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही। आप में कोई है जिनके पूज्य दादा दादी घर में, कोई शादीशुदा है? ऐसा हाथ खड़ा कर, जिनके बूढ़े दादा दादी घर में है। कौन खड़ा होगा? हिम्मत वाला है कौन? हाँ, खड़े हो जाओ। और कौन है? आपके घर में दादा दादी है? तो इतना सोच क्यों? अभी मैं बीबी कहता तो तुरंत खड़े हो जाते। सोच रहे हैं यार दादा दादी के लिए खड़ा हूं कि ना? चलो आगे आओ, हाँ आगे आओ, घबराओ मत। आपके कौन है घर में वयोवृद्ध? दादी जी। दादी साहब, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने साल के हैं? 82। बहुत सुंदर बात है। आप किस्मत वाले हैं कि आपके घर में 82 साल की आपकी दादी साहब है, बहुत अच्छी बात है। जरा एक बात बताइए, रात को अगर आपकी कमर दुख रही हो सोए सोए, तो कोई दबाने वाला पास में है कि नहीं? घबराओ मत, कोई आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया एक जैसी है, सब एक ही चिट्टे पिट्टे के है ना? है ना? कौन है? है ना? उपहार। उपहार, अरे वाह, सब गुरु हो गए यहाँ पर तो। अभी उपहार है हमारे पास, है? बड़े गुरु हो गए। अगर आपकी कमर दुखे तो पास में दबाने वाला कोई है? यस नो? यस यस। और उसकी कमर दुखे तो? यस। क्या यस? बोलो 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 बोलो, कौन है? दबाना है? मेरे को ही दबाना। मेरे को दबाना पड़ेगा? पड़ेगा क्यों यार, ऐसे क्या करते हो? पड़ेगा, वो तो प्रेम से दबाएगी और आपको पड़ेगा प्रेम है।
आज से नियम लो। ये जो हजारों युवक लोग बैठे हैं ना, उन सभी युवाओं को आगाह कर रहा हूं, आज से नियम लो। मेरी अच्छी बहनों, मुझे पता है आप लोग अपने सास ससुर का खूब ध्यान रखते होंगे, खूब सेवा करते होंगे, मुझे पता है। फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपका बुढ़ापा सुखी देखना चाहता हूं। मैं आपके सास ससुर का बुढ़ापा अच्छा नहीं देखना चाहता। मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं और आपका बुढ़ापा सुखी देखना चाहता हूं। और आपका बुढ़ापा सुखी करने का क्या तरीका? बोलो बोलो। जिसने अपने सास ससुर के बुढ़ापे को सुखी किया, उस बहू का बुढ़ापा भी सुखी हो गया। तो आपकी कमर दुखे तो दबाने वाला कोई है, उसकी कमर दुखे तो दबाने वाला कोई है। आज से संकल्प लो, घर में बूढ़ी दादी सा है ना, अगर रात को उनकी 2 बजे कमर दुखे तो आज से संकल्प लो, अपने बेडरूम में बाद में जाओगे, पहले दादी सा के पास जाओगे और जाकर के थोड़ा थोड़ा सा वो घर का घी होता है बिलोने का, होता है ना, कि कमर की व्यवस्था भगवान ने कर दी, दादी सा के कमर की व्यवस्था मैं करता हूँ, ठीक है ना। आज से काम किया करो। आज से अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? दादी सा के रूम में 5 मिनट जाकर घी की उनके चरणों में मालिश कर देना, कमर को थोड़ा थोड़ा यूँ दबा देना। मैं सच कहता हूँ, हर आदमी के संतान तो अपने बलबूते पैदा होती है, पर वो संतान श्रवण कुमार जैसी हो, ये तो माइकों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। वो संतान आपके श्रवण कुमार जैसी हो, ये घर के जो माइट होते ना, बड़े बुजुर्ग, ये उनके आशीर्वाद से संभव होता है। तो आज से नियम पक्का, प्रॉमिस। कल मैं वापस खड़ा करूंगा, नाम बता दो तो आपका वापस। पंकज कांकरिया। ऐसा नहीं कि पत्नी आज नहीं कल आज नहीं है। वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, उनकी शुश्रूषा का सौभाग्य मिलता है। एक महिला बस 2.5 मिनट में कहानी सुनना और उसके बाद दिन भर जाकर उस महान बहू को प्रणाम करना, जिसका बेटा भी डॉक्टर और बहू भी डॉक्टर। बेटी का जॉब लगा हुआ था बालोतरा और बहू का जॉब लगा हुआ था फड़ौदी और लोहावट की किसी दिशा में। दोनों की सरकारी नौकरी, 100 किलोमीटर दूर दोनों का जॉब, रोज दोनों सुबह जाते और शाम को वापस आते। 5-7 साल बीत गए इसी तरह जीते हुए। वो घर की जो माँ जी थी ना, वो बेचारी बोर हो गई घर में अकेले रहते हुए। दिन भर वही फ्रिज, वही एसी, वही दीवार, वही सड़क पर चलती गाड़ियां देख देख कर बोर हो गई। एक दिन दोपहर में, रविवार का दिन था, उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, श्याम मुझे 2 मिनट तुझसे बात करनी है। बेटा चौंका, क्या बात है मम्मी को क्या हो गया आज, मतलब बात करने के लिए क्यों बुला रहे हैं? बेटा अंदर गया, कहा बेटा दरवाजे की चिटकनी लगा दे, मुझे जरूरी बात करनी है। बेटा जाकर पास में बैठा और जाकर कहा, बोलो मम्मी जी क्या बात है? कहा बेटा तुम दोनों सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को 8 बजे आते हो। मैं दिन भर इन दीवारों को देख देख कर बोर हो गई हूँ, इन टीवी और फ्रिज को देख देख कर बोर हो गई हूँ, दिन भर ये चूल्हे और किचन को देख देख कर बोर हो गई। बेटा मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकती, मेरी कोई व्यवस्था कर दे। क्या कहा? मेरी कोई व्यवस्था कर दे बेटा, मैं अकेली अब इस घर में मैं ऊब गई हूँ। कहीं क्या मारवाड़ी मतलब धापगी हूँ, इन घर में मैं धापगी, मैं ऊब गई, अकेले को नहीं रह सकूं, मारे कोई न कोई व्यवस्था कर दे बेटा, अकेली रह मातो मारो मातो पागल होने लगे। बेटे ने कहा मम्मी अब हाथों हाथ तो क्या व्यवस्था करूं, जॉब पर तो जाना ही पड़ेगा, सरकारी नौकरी मिलती क्या है, मेरी भी सरकारी नौकरी, आपकी बहू की भी, दोनों को जाना तो पड़ेगा। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, ये सब करता हूँ। और रात हो गई, तब तक रात को 9 बज गए। वो अपने बेडरूम में था। पास में कौन थी? वही जो कांकरिया जी की होती है, वही जो आप सबकी होती है, वही उसके थी। और उसने अपनी पत्नी से कहा, और ये गजब हो गया कि क्या कि मम्मी ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। दोपहर में मम्मी ने अंदर बुलाया था ना, हाँ बुलाया था, क्या हुआ? अरे मम्मी ने कहा है कि वो तो अकेली घर में ऊब गई है, वो कहते हैं मैं अकेली घर में नहीं रह सकते, मेरी कोई व्यवस्था कर दो। अच्छा तो तुमने क्या सोचा? उसने कहा सोचो क्या, मैं सोचता हूँ सुबह संबोधि धाम जाऊं,
ललित प्रभु जी चंद्र प्रभु जी महाराज के पास जाऊं, उनके प्रेरणा से उन्होंने उद्घाटन कराया, उन्होंने शिलान्यास कराया। शहर में जो आस्था है वृद्धाश्रम, वहां जाके बात कर लेते हैं, मम्मी जी को वहां रख देते हैं, अपन मम्मी का खर्चा उठाएंगे, रूम का किराया दे देंगे, 5,000 की रसीद कटाएंगे, कोई धर्म की रोटी मम्मी को नहीं खिलाएंगे, पर वहां बूढ़े बूढ़ियों के साथ रहेंगे तो मम्मी का मन लगा रहेगा। पत्नी ने कहा बात तो सही है, पर मम्मी जी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कहा क्या? कि मम्मी जी चूक खा गए, उन्होंने बेटे को तो बुलाया, उस पर भरोसा किया, मुझे भी बुलाना चाहिए था। जो बात उन्होंने आपको कही मुझे भी साथ में बुला के कहते, मैं भी घर में 7 साल से आई हूं, मैं भी घर के सदस्य हूं, मुझे भी साथ में बुलाते। और उसने कहा नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, बता तू सुबह मम्मी को जवाब देना है, क्या करना है। उसने कहा आप तो अब निर्णय कर। We at Vivo believe that nothing captures the beauty of our world better than the human eye. But we can always get closer to it. And sometimes even निर्णय कर रहे हो, मैंने दोपहर में 3 बजे निर्णय कर लिया था। का मतलब? तो उस पत्नी ने कहा अजी क्या समझते हो, महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं, जो बात मम्मी ने आपके रूम के अंदर कही मैंने सारी बात बाहर खड़े खड़े सुन ली, और आप तो निर्णय अब कर रहे हो, मैंने दोपहर में 3 बजे निर्णय कर दिया है। उसने कहा मतलब तूने क्या निर्णय किया? उसने कहा मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है और अपना इस्तीफा भेज दिया। उस महान बहू ने कहा अगर भगवान ने आपको हाथ दिए हैं ना, और आज आपने ताली नहीं बजाई ना, तो बुढ़ापे में सुख की रोटी भी नहीं खा पाओगे। इस महान आदर्श बहू के लिए अगर आपके हाथ न खुले। और उस महान बहू ने अपने पति से कहा कि मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, मैंने ईमेल से इस्तीफा भेज दिया है। उसने कहा पागल है? सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है? कितनी मुश्किल से मिली थी, तूने इस्तीफा ही भेज दिया बिना मेरे कान में डाले। उस महान बहू ने कहा मेरे प्यारे पतिवर, सरकारी नौकरी तो फिर मिले न मिले, पर मेरे मन में तब ये विचार आया इतनी महान सास मुझे कब मिलेगी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, महिलाओं के कान बड़े तेज होते हैं। जैसे सास की बात बहू ने सुन ली थी, वैसे बहू और बेटी की बात। सुबह वो सास हमारे पास संबोधित हम आई और आकर उसने मुझे कहा गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का अनुभव। एक बार कमर सीधी कर लो, छाती चौड़ी कर लो, अपने मन में एहसास कर लो वो दादी माँ हमें अपने मुंह से कह रही है और मेरे मुंह पर मुझे कह रही है गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का एहसास हुआ। तब पूरी कहानी सुनाते उसने कहा गुरुदेव आज पहली बार जीवन में गौरव मिला कि कभी कभी 100 बेटों से ज्यादा अच्छी। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, कोई मुंह चुप न रह जाए। 100 बेटों से ज्यादा अच्छी एक बहुत होती है। अगर आपको ईश्वर ने हाथ दिया है तो ताली बजा लो उस महान बहू के लिए और मन में संकल्प कर लो कि हम भी अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए ऐसी न कोई महान